हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। अगर आपने कल का एनालिसिस ध्यान से सुना होगा तो 100% है, आज आपको अच्छे पैसे मिले होंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा मार्केट ट्रेंड कर गया नीचे की तरफ। तो जैसा कि मैं कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके बीच में खुल गया, इसी जोन के बीच में खुल गया और जिस तरफ भी ये क्रॉस करता है उसी तरफ से हम उसी तरफ खेलेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो साथ में शॉर्ट करेंगे और एक टारगेट की वेट करेंगे बड़े तक। ये देखिए यहाँ से खुला नीचे, खुलते साथ नीचे, और ये 12 बजे तक तो नीचे ही रहा। 11 बजे तक फिर एक पुल बैक मिला और उसके बाद फिर बिल्कुल लो पे जाके बंद हुआ। आज आपको 100% पैसा मिलना चाहिए था। अगर आज आपको पैसा नहीं मिला है तो फिर मुश्किल है, आप कुछ और देख रहे हो फिर। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक ना क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे जो मैंने कल का एनालिसिस किया था, तो आप देख सकें कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होगी इसी इसी रेंज के बीच में, तो जिस तरफ ये रेंज कटेगी 25 से 50 अगर नीचे की तरफ कटता है तो शॉर्ट का ट्रेड, अगर ऊपर की तरफ कटता है 150 तो लॉन्ग का ट्रेड। चलिए अब देखते हैं मंथली कैंडल से शुरुआत करते हैं। कल के लिए क्या लग रहा है मंडे के लिए। ये मंथली कैंडल है, ये देखिए, जो कि ये मंथली कैंडल बिल्कुल हमें ग्रीन लग रहा था कल के लिए। कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे, मैं देखा था ये बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनने की कगार पर था। तब भी मैंने आपको कल भी बोला था कि हो सकता है ये आकर वापस डॉजी में बंद हो या ये पूरा कैंडल ग्रीन हो, क्योंकि दो ही चांसेस हो सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है जी। और ये वही चीज़ कर रहा है, वापस आके डॉजी में। अभी एक वीक पड़ा है लेकिन जो लग रहा है कि डॉजी में होने की चांसेस है, इसका ये भी नहीं पता ये वापस आके सेलिंग में बंद हो जाए। ठीक है, रेड कैंडल में एक एक अभी वीकली कैंडल में चलते हैं। वीकली कैंडल देखिए कितनी इंटरेस्टिंग मार्केट थी। पूरा वीक मार्केट ऊपर रहा, पूरा वीक ये बिल्कुल ग्रीन में था मार्केट। ठीक है, जब हमने कल का एनालिसिस किया था ये बिल्कुल ग्रीन में था। और आज देखिए, आज मुझे भी लग रहा था कि ये डॉजी कैंडल में क्लोज हो सकता है, कि वीकली कैंडल है यहीं कहीं पे 24,950 पे, लेकिन मार्केट बिल्कुल नीचे जाके बंद हुआ। इस लेवल तक मेरे को भी मेरे इस लेवल तक आ जाएगा, तो बिल्कुल ये लो पे बंद हुआ है। तो देखिए कैंडल का कलर ही चेंज हो गया, ग्रीन से बिल्कुल रेड, एक ही सेलिंग में। ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पे गैप पड़ा है, मैं आपको डेली में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डेली डेली है। डेली में देखिए ये पूरा वीक था, पूरा वीक बुलिश में था। सिर्फ एक कैंडल फ्राइडे की आई और उसने पूरा वीक सेलिंग में बंद कर दिया। ठीक है जी। और ये बिल्कुल क्लोजिंग में बिल्कुल लो पे आई है, वीक लो पे भी है और डेली के लो पे भी है। तो अभी ये देखिए इसमें ये गैप पड़ा है पेंडिंग। हो सकता है हमें, अगर ये इसका लो निकलता है तो एक और कैंडल हमें मिल जाए और ये जो गैप है वो एक फिल कर जाए। ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादातर जो गैप होते हैं फिल हो जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक और कैंडल मिले और गैप फिल हो जाए। लेकिन क्या फिर हम आते साथ शॉर्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी। हमें तो सिंपल वही मार्केट को अपनी कंडीशन देनी है कि मार्केट कैसे ओपन होता है। ठीक है, मार्केट अगर आप सोचोगे तो मार्केट 3 तरीके से ही ओपन हो सकता है, या तो गैप अप, गैप डाउन, या फिर रेंज में। तो सबसे बढ़िया मार्केट हमें मिलेगा अगर फिर से मार्केट इस रेंज में खुल गया, सबसे बढ़िया तभी होगा। और फिर उस खुलते सार ये लो के नीचे आना शुरू हो जाए तो हमें एक बहुत अच्छा शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। ठीक है जी। दोबारा फिर से हम शॉर्ट कर सकते हैं कल के लिए, मंडे के लिए। तो हो सकता है हमें 150-200 पॉइंट और यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, उस सीन में हमें क्या करना चाहिए? अगर मार्केट देखिए गैप अप हो जाता है तो यहाँ से पूरा सेलिंग आई है, तो अगर गैप अप फिर से खुल जाता है तो सेलर बैठे हैं तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा। तो मैं उस दिन कल के लिए, मंडे के लिए ट्रेड करूंगा ही नहीं। ठीक है जी, अगर ये गैप अप आ गया, क्योंकि जो बाइंग है अभी 25,100 या 25,80-85 का जो हाई लगा है, 25,100 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर ही होगी कि यहाँ पर बहुत बड़े सेलर आए हैं। जब तक ये डिफीट नहीं होंगे तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा। ठीक है जी, 25,100 के ऊपर ही बाइंग होगी। अभी हमें सिर्फ सेल का ही ध्यान रखना। सबसे बढ़िया ट्रेड यही है कि इसी बीच में खुल गया और क्रॉस कर जाए तो नीचे की तरफ, तो हमें एक और ट्रेंडिंग डे मिलने की संभावना है। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल गया तो ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि अगर गैप डाउन खुल गया है 100-150 पॉइंट तो प्रॉफिट हम हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है जी। फिर क्या होगा? फिर हमें एक प्राइस एक्शन देख कर देखना पड़ेगा कि हो सकता है ये दोबारा वापस इस लेवल पर आए 850 तक और फिर वहाँ से रिवर्स हो, या फिर ये भी हो सकता है इसी बीच में बंद हो जाए, या फिर यहाँ से वापस आ जाए। ठीक है जी। ऊपर जितना मर्जी चल जाए, मैं बाइंग के लिए कोई भी ट्रेडेबल नहीं कंसिडर करूँगा। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, बेस्ट ट्रेड यही है, यहीं पे खुल के यहीं से नीचे की क्रॉस करते जाए तो हमें बेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर प्राइस एक्शन है, ये हो सकता है प्राइस एक्शन दोबारा रिवर्स करके, क्योंकि मार्केट आज बहुत बड़ा मिल गया हमें। कल भी अगर गैप डाउन आ गया तो हो सकता है जो सेलर है, जिसने सेल किया, वो थोड़ा सा बाइंग अपने प्रॉफिट बुकिंग करें और उसी से फिर बाइंग बन सकती है। मार्केट वापस 850 के लेवल तक आ सकता है। ठीक है जी। तो अगर गैप अप हो गया, नो ट्रेड है, गैप डाउन हो गया, तो एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे यहाँ तक और फिर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर बेस्ट ट्रेड यही है, बीच में खुल गया और क्रॉस करता है, तो एक नीचे की तरफ। होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।